देखो इतना बढ़िया इसने बना दिया। एंड आपने सोचा था सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वेबसाइट्स पे, ये आपने बहुत बार देखा होगा कि पीडीएफ मर्जर होते हैं, तो आप अपना पीडीएफ मर्जर बना सकते हो यार, सिर्फ इस क्लाउड कोड अगर आपको यूज़ करना आता है। तो ये बहुत क्रेजी चीज़ है यार सही में। ये तो सिर्फ डेमो है, लाइक आप इससे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो कोडिंग वगैरह सारी आ रही है इसकी। एंड आप इसको देखो चेंजेस भी बता सकते हो कि आपको नेविगेशन बार अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो ये आपको बताएगा अभी कि हाँ यार आप सही कह रहे हो, तो मुझे बहुत चीज़ फाड़ूल है। जय गणेश। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कोड के बारे में। तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए नोड जेएस चाहिए, तो सबसे पहले आप नोड जेएस इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। एंड क्लाउड कोड क्या करता है बेसिकली, ये आपके लिए ना सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर सकता है, लाइक सीरियसली। एंड ये चैट जीपीटी से बहुत डिफरेंट है। एंड इसका रेफरेंस मैं पूरा पूरा जो है कोड विद हैरी भाई के वीडियो से ले रहा हूँ। तो आई वांट टू बी ऑनेस्ट यार, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ एंड मेरे को क्लाउड कोड का इन्हीं से पता लगा। तो अब ये नोड जैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं एंड नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हम इसको कर लेते हैं। एंड ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देन हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड देखो क्लाउड कोड बेसिकली ना लाइक अपने आप कोड क्रिएट कर देगा। एंड देन हमें ये जो कमांड है इसको कॉपी पेस्ट करना है टर्मिनल में। एंड टर्मिनल के लिए हमें विंडो आइकन पे जाना है एंड राइट क्लिक करके टर्मिनल, या फिर आप नॉर्मल भी ओपन कर सकते हो सीएमडी से, कोई इशू नहीं, रन एज एडमिन कर लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। अब आपने कमांड कॉपी पेस्ट कर देनी है। अभी कुछ भी नहीं हुआ जब हमने इसको रन करा, क्योंकि अभी नोड जेएस नहीं इंस्टॉल हुआ है। एंड यहाँ पे रनिंग स्क्रिप्ट का भी एक इशू आ रहा है डिसेबल्ड वगैरह का, तो नोड जेएस से भी रिलेटेड नहीं, क्योंकि नोड जेएस तो आई थिंक इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं कि आप क्या कर सकते हो ये जो इशू आ रहा है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो किसी एक भाई ने ये सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी वाला बताया, तो उसको कर देते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर में स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल कर सकें। एंड ये हमने कर दिया कॉपी पेस्ट एंड एंटर कर दिया डिट्टो। एंड आई थिंक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि जब हमने ये रन करा तो कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर जाएगा, मेरे को उम्मीद है। एंड देखते हैं, हाँ हो रहा है भाई, ठीक है, वी आर गुड टू गो। एंड देखो पता क्या, अब क्लाउड कोड चलाने के लिए हमें नोड जेएस चाहिए था, ठीक है, वो हमारे पास हो गया। अब हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं क्लाउड कोड को अपने कंप्यूटर के टर्मिनल में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब ये कह रहा है कि आप अपडेट भी कर लो, तो हम करेंगे, कोई इशू नहीं। एंड वेट करते हैं, ठीक है, जैसा जैसा ये कहेंगे हम वैसा वैसा करेंगे अगर हम क्लाउड कोड यूज़ करना चाहते हैं। एंड क्लाउड कोड यार वाकई बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। एंड यहाँ पे देखो वो बता रहा है कि आपका काम हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाएंगे एंड थोड़ा स्लो CD डाउनलोड्स, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मेक डी एड से एक फ़ोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्लाउड माइनस कोड माइनस प्रैक्टिस करके। आपको जो भी फोल्डर का नाम क्रिएट करना आप कर सकते हो, ठीक है। LS से हमने लिस्ट कर दी कौन कौन से फोल्डर हैं, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंड अब हम CD से क्लाउड कोड वाले फोल्डर में जाएंगे, CD क्लाउड माइनस कोड जो भी इसको बोलते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। अब हम इसको फोल्डर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम जैसे इस फोल्डर में आया, तो जब मैं कोड स्पेस डॉट करना था तो कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम में VS कोड नहीं है, जो हैरी भाई के सिस्टम में, तभी सीधा VS कोड में इनका रन हो रहा। तो अब अगर हम इसको VS कोड में रन करना है तो हमें VS कोड चाहिए। तो VS कोड हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, डाउनलोड VS कोड फॉर पाइथन अपने आप आ गया, हमें ऐसा नहीं करना था, नॉर्मल लिखो। एंड इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे विंडोज़ 11 हैं तो मैं यूज़र इंस्टॉलर वाले पे ही X64 है तो उस पर कर दूंगा आपका 32, तो अब 32 कर लेना। एंड ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। अब इसका वेट करते हैं, इसके डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा नेट स्लो है। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। जो फाइल है हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। एंड अब हम इसको ओपन कर लेंगे सिंपली। एंड सारे टिक्स चेक मार्क करना, ठीक है। अगर एक भी टिक पे चेक नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाती है VS कोड में। एंड अब इसको इंस्टॉल कर लेना नेक्स्ट नेक्स्ट करके। एंड मेक श्योर कि ये सब टिक हो, ओके। एंड अब नेक्स्ट कर देंगे हम। एंड इंस्टॉल होने का वेट करेंगे इसके। एंड ये फटाफट हो जाना चाहिए, इतना कोई इशू नहीं। एंड वी आर गुड टू गो, VS कोड हमारा हो चुका है। एंड अब हम इसको लॉन्च भी कर लेंगे एक बार के लिए, ताकि जो भी प्लगइन्स वगैरह हैं वो डाउनलोड हो जाएं फटाफट, कोई इशू ना रहे।
एंड ये आप ना, मैं बताता हूँ आपको, मार्क डन करना है, नेक्स्ट सेक्शन मत करना। मैं जैसे मार्क डन कर दो एंड VS कोड सेटअप हो जाएगा। सारे स्टेप्स के बाद आप कोड स्पेस डॉट जब करेंगे ना एंटर टर्मिनल में CMD में, तो आपका VS कोड अपने आप ओपन हो जाएगा। एंड आपको जैसा ट्रस्ट कर देना है, जैसा ट्रस्ट होता है, क्योंकि फोल्डर हमने ही बनाया है। एंड ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। अब हमें क्या करना है मैं आगे बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आपने ना कुछ भी नहीं करना। पहले तो देखो ये जो क्लाउड कोड है ना, अब हमें क्या करना है कि हमने न्यू फाइल क्रिएट कर ली, टेक्स्ट फाइल है जो। एंड यहाँ पे अब हम 1 मिनट वेट करेगा, मैं थोड़ा थोड़ा याद कर लेता हूँ। एंड न्यू टर्मिनल पे क्लिक करा तो टर्मिनल भी अब ओपन हो चुका है। एंड आप देख सकते हो कि क्लाउड कोड प्रैक्टिस वाला ही फोल्डर में टर्मिनल हमने रन करा है। एंड ये फोल्डर अभी ब्लैंक है तो कोई इशू नहीं इसमें इतना। एंड अब यहाँ पे ना, अब आपने क्या टाइप करना पता है, CLAUDE। जैसे ही आप टाइप करके एंटर करते हैं तो एरर आता है, तो आपने परेशान नहीं होना है इस एरर पे। अब हम इसको गूगल पे सर्च करेंगे, क्योंकि कोई भी इशू आता है ना तो गूगल पे सर्च करो एंड यू आर गुड टू गो। परेशान नहीं होना। देखो पता क्या, आप एक काम करने जाते हो ना तो आपको 100 तरह के एरर आते हैं, तो जस्ट कॉपी पेस्ट एंड पता लगे कि गिट चाहिए तो अब गिट को डाउनलोड कर लेते हैं। एंड देखना एरर छूमंतर हो जाएगा। जैसे ही गिट डाउनलोड होगा इंस्टॉल कर लेना, नेक्स्ट 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 करके, वो बताने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, बट दिखाते हैं थोड़ा। छोटी सी फाइल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी आपने इसको सिंपली रन करना है। एंड यहाँ पे जैसा का जैसा टेक्स्ट वैसे छोड़ देना, कुछ क्रिएटिविटी मत करना है, नेक्स्ट 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 कर दो। एंड सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, फिर आप उसके बाद अगर CLAUDE क्लॉड अगर टाइप करके एंटर करते हो तो तब एरर नहीं आएगा, बिलीव मी। एंड देखो मेरे को अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने बस ये वीडियो आया मेरी रिकमेंडेशन में, तो मैंने सोचा ट्राई तो करें यार, एक नई चीज़ आई है तो मैं जब ट्राई कर रहा था कुछ कुछ इश्यूज़ आए, तो मेरे को ये था अगर आपको इश्यूज़ आएंगे तो आप भी सॉर्ट आउट कर पाओगे मेरा वीडियो देख के। एंड अगर ये वीडियो हेल्प करते हो और सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। अभी आपके भाई की इतनी कोई अच्छी जॉब वॉब नहीं है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, हम भी यूट्यूबर बन के बढ़िया नोट छापेंगे। एंड इसको इंस्टॉल होने दो, ठीक है। देखो पता क्या होता है, जब आप कुछ भी करते हो ना 36 प्रकार के एरर आते हैं। एंड कई बार आप क्या करते हो, गिव अप कर जाते हो, तो वो नहीं करना। जस्ट गूगल करो, जो एरर आया उसको फिक्स करो, आगे बढ़ो। एरर आया गूगल करो, फिक्स करो, आगे बढ़ो। ये लाइफ है, लाइफ में भी ऐसे होता। एंड ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा मैं। एंड ये इंस्टॉल होने वाला है जो गिट कर गया, ठीक है, तो उसको होने देते हैं। एंड ठीक है, हो गया बस। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा ना गिट, अब आप फिनिश पे क्लिक कर देना। एंड अब आप जब क्लॉड करके एंटर करोगे ना, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। क्या हो गया, सिस्टम लैग कर गया क्या मेरा? नहीं, लैग तो नहीं करा, 1 मिनट रुको जरा। सॉरी गाइस, किसी का कॉल आ गया था। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने फिनिश पे क्लिक कर देना। एंड आपने यहाँ पे CLAUDE एंटर करना है, ठीक है। जैसे ही करोगे आप एंटर तो लिखा आ गया वेलकम टू क्लाउड कोड। अब आप रेडी हो, जैसे हैरी भाई के उसमें हो रहा था। एंड यहाँ पे अब लॉग इन के लिए वो कहेगा अगर सब्सक्रिप्शन है तो 1 पे एंटर कर देना, नहीं तो नीचे ले जाके 2 पे जो सेकंड ऑप्शन है, तो वो आपको फिर यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा। एंड देन वो कहेगा कि अलाउ कर देना यहाँ पे। एंड वो कहेगा कि $5 समथिंग का कुछ मेंबरशिप ख़रीदना पड़ता है। तो आपको तो पता ही है कि अभी आपके भाई के पास जुगाड़ नहीं था, तो मैं आपको हैरी भाई के उससे ही स्नैपशॉट दिखा देता हूँ। एंड वेट करना थोड़ा। देखो यहाँ पे जैसे हमने इंडिविजुअल करा ना, तो ठीक है, बट ये नहीं वर्क करेगा जब तक आप क्रेडिट्स नहीं खरीदते, जो क्लाउड कोड है ना। एंड यार ये बहुत अमेजिंग है, मैं दिखाता हूँ। मैंने हैरी भाई के उसमें देखा था तो मेरे को बहुत क्रिएटिव लगा, तो मेरे को ये था कि ऑथोराइज पे क्लिक करा यहाँ पे। एंड अभी $5 मांगेगा, क्योंकि यार देखो इतनी अच्छी चीज़ें तो फ्री में तो होगी नहीं, तो $5 मांग रहा है। तो अभी हमारे पास है नहीं, तो हमारे आगे वीडियो फ्लॉप हो गया। नहीं, हैरी भाई के उससे मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो मैं उसमें दिखाता हूँ, रुको। तो दोस्तों अब हो गया कोडिंग करना एंड सॉफ्टवेयर बनवाना बहुत आसान क्लाउड कोड की मदद से। आपने सिंपली क्या करा, जब आपने क्लाउड कोड सेटअप कर लिया, आपने लिखा क्रिएट अ फ्लास्क प्रोजेक्ट, स्टार्ट क्रिएटिंग अ बेसिक प्रोजेक्ट दैट हेल्प्स यू मर्ज PDFs, create a nav bar, navigation bar and beautiful UI user interface, then we will move toward the functionality। आपने इतना लिखा और फिर अभी जादू देखना क्या बनाता है ये। तो आपने जैसे ही इतना लिखा ना, एंड यहाँ पे हैरी भाई भी आ रहे हैं, तो देखो इसने काम करना शुरू कर दिया।
यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अपडेट टू डूज, वो कह रहा है कि आई विल क्रिएट अ फ्लास्क प्रोजेक्ट विद ब्यूटीफुल यूआई फॉर मर्जिंग पीडीएफ्स, लेट मी स्टार्ट बाय सेटिंग इन द प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे देखो कह रहा है क्रिएट फ्लास्क प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, सेट अप फ्लास्क ऐप, क्रिएट बेस HTML, क्रिएट होम पेज, ऐड CSS स्टाइलिंग। एंड देखो जो जो वो कर रहा है वो लिखता जा रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने बढ़िया कर दिया। एंड यहाँ पे देखो एक एक स्टेप्स वो बता रहा है कि वो कैसे कोडिंग कर रहा है अपने आप, आपको कुछ नहीं करना यार, यही तो इसकी खासियत है। एंड यहाँ पे देखो जब ये क्रिएट हो गया तो अब आप इसके फोल्डर में जाते हो CD डॉट डॉट करके, जैसे जो तरीका होता है देसी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो सारा कि यहाँ पे वो अब उसने एक सर्वर बना दिया लोकल होस्ट पे, या जो 127.0.0 है ना लोकल होस्ट होता है। तो जैसे ही आपने लोकल होस्ट में जब आप जाओगे वो आप मज़े देखना, देखो इतना बढ़िया इसने बना दिया। एंड आपने सोचा था सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वेबसाइट्स पे, ये आपने बहुत बड़ा देखा होगा कि PDF मर्जर होते हैं, तो आप अपना PDF मर्जर बना सकते हो यार, सिर्फ इस क्लाउड कोड अगर आपको यूज़ करना आता है। तो ये बहुत क्रेजी चीज़ है यार सही में, ये तो सिर्फ डेमो है, लाइक आप इससे बहुत कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो कोडिंग वगैरह सारी आ रही है इसकी। एंड आप इसको देखो चेंजेस भी बता सकते हो कि आपको नेविगेशन बार अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो ये आपको बताएगा अभी कि हाँ यार आप सही कह रहे हो, तो मुझे बहुत चीज़ फाड़ू लगी। एंड यहाँ पे देखो उसने ठीक भी कर दिया, अब ऊपर का नेविगेशन बार ना ठीक कर दिया, और पहले का देखोगे तो रीडेबल ही नहीं था, जो ऊपर होम वगैरह आ रहा था ना, बट अब रीडेबल उसने कर दिया। तो एंड ये था क्लाउड कोड। एंड थैंक यू हरी भाई, आप इतना ज्ञान बढ़ाते हो हम लोगों का। एंड मेरे को भी मज़ा आया ये वीडियो एंड टॉपिक कवर करके, क्योंकि मैंने भी इसकी मेंबरशिप ली नहीं, बट अगर मेरा वीडियो अच्छा चलता है, व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइब वगैरह बढ़ते हैं, तो मैं मेंबरशिप भी लेना स्टार्ट करूँ इन सब की। बट अभी तो फ़िलहाल भाई जॉब वॉब नहीं है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए बने रहना। एंड देखो सारा क्रेडिट हैरी भाई को जाता, क्योंकि उनके ही मैंने चैनल पे वीडियो देखा तो मेरा भी मन करा कि लेट्स टॉक अबाउट क्लाउड कोड क्या है। एंड मुझे भी बहुत क्रिएटिव लगी है जो चीज़ थी ना, मस्त है।